हरे कृष्णा। आज मैं बात करने वाला हूँ श्रीमद् भागवत गीता की पृष्ठभूमि पे आखिर ये कहाँ से आई, इसका उद्गम कहाँ से हुआ। यद्यपि श्रीमद् भागवत गीता का व्यापक प्रकाशन और पठन होता रहा है, किंतु मूलतः यह संस्कृत महाकाव्य महाभारत की एक उपकथा के रूप में प्राप्त है। महाभारत में वर्तमान कलयुग तक की घटनाओं का वर्णन मिलता है। इसी युग के प्रारंभ में आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र तथा भक्त अर्जुन को भागवत गीता का उपदेश दिया था। उनकी यह वार्ता, जो मानव इतिहास का सबसे महान दार्शनिक एवं धार्मिक वार्ताओं में से एक है, उस महायुद्ध के शुभारंभ के पूर्व हुई, जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों तथा उनके चचेरे भाई पांडवों या पांडु पुत्रों के मध्य होने वाला भ्रातृघातक संघर्ष था। धृतराष्ट्र और पांडु भाई भाई थे, जिनका जन्म कुरुवंश में हुआ था और वह राजा भरत के वंशज थे, जिनके नाम पे महाभारत पड़ा। चूंकि बड़ा भाई धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, अतः सिंहासन उसे न मिलकर उसके छोटे भाई पांडु को मिला। पांडु की मृत्यु अल्प आयु में हो गई, अतः उसके 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव धृतराष्ट्र की देखरेख में रख दिए गए, क्योंकि उसे कुछ काल तक के लिए राजा बना दिया गया था। इस तरह धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र एक ही राजमहल में बड़े हुए। दोनों को गुरु द्रोण द्वारा सैन्य कला का प्रशिक्षण दिया गया और पूज्य भीष्म पितामह उनके परामर्शदाता थे। तथापि धृतराष्ट्र के पुत्र, विशेषतः सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन, पांडवों से नफरत करता था, ईर्ष्या करता था। अंधा तथा दुर्बल हृदय धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों के स्थान पर अपने पुत्रों को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। इस तरह से धृतराष्ट्र की सहमति से दुर्योधन ने पांडु पुत्रों की हत्या करने का षड्यंत्र रचा। 5 पांडव अपने चाचा विदुर और अपने ममेरे भाई श्री कृष्ण के संरक्षण के कारण अनेक प्राणघातक हमलों से अपने प्राणों को सुरक्षित रख पाए। भगवान कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, अपितु साक्षात परम ईश्वर हैं, जिन्होंने इस धराधाम में अवतार लिया और एक समकालीन राजकुमार की भूमिका निभा रहे थे। वह पांडु की पत्नी कुंती या प्रथा पांडव की माता के भतीजे थे। इस तरह संबंधों के रूप में और धर्म के शाश्वत पालक होने के कारण वह धर्मपरायण पांडु पुत्रों के पक्ष लेते रहे और उनकी रक्षा करते रहे। अंततः चतुर दुर्योधन ने पांडवों को ध्रुतकीड़ा के लिए ललकारा। उस निर्णायक स्पर्धा में दुर्योधन तथा उसके भाइयों ने पांडवों की सती पत्नी द्रौपदी पर अधिकार प्राप्त कर लिया और फिर उसे राजाओं और राजकुमारों की सभा के मध्य निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। कृष्ण के दिव्य हस्तक्षेप से उनकी रक्षा हो सकी। उस ध्रुतकीड़ा में छल के प्रयोग के कारण पांडवों की हार हुई और अपने राज्य से वंचित होना पड़ा और 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा। वनवास से लौटकर पांडवों ने धर्म सम्मत विधि से दुर्योधन से अपना राज्य मांगा, किंतु उसने देने से इनकार कर दिया। 5 पांडवों ने अंत में पूरा राज्य न मांगकर सिर्फ 5 गांव मांगे, लेकिन दुर्योधन ने सुई की नोक के बराबर भूमि भी देने से मना कर दिया। अब पांडवों के पास युद्ध के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा। विश्व भर के राजकुमारों में से कुछ धृतराष्ट्र के पुत्रों के पक्ष में थे तो कुछ पांडवों के पक्ष में थे। उस समय कृष्ण स्वयं पांडवों की ओर से शांतिदूत बनकर धृतराष्ट्र के पास गए, लेकिन वहां पर भी दुर्योधन ने कृष्ण का अपमान किया और उस शांति प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। अब युद्ध निश्चित हो गया। अत्यंत सच्चरित्र 5 पांडवों ने
कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में पहचान लिया, किंतु धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र उन्हें नहीं पहचान पाए। फिर भी कृष्ण ने विपक्षियों की इच्छा अनुसार ही युद्ध में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखा। ईश्वर के रूप में वो युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन जो उनकी सेना का उपयोग करना चाहे वो कर सकता था। प्रतिबंध ये था कि एक ओर भगवान कृष्ण रहेंगे, दूसरी ओर उनकी नारायणी सेना। दुर्योधन ने नारायणी सेना चुना और अर्जुन ने साक्षात भगवान कृष्ण को चुना। इस प्रकार कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और उन्होंने सुप्रसिद्ध धनुर्धर का रथ हाँकना स्वीकार किया। इस तरह से हम उस बिंदु तक पहुंच जाते हैं जहां भागवत गीता का शुभारंभ होता है। दोनों ओर की सेनाएं युद्ध में आमने सामने खड़ी हैं और धृतराष्ट्र सचित्र संजय से पूछ रहे हैं कि सेनाओं ने क्या किया। इस तरह सारी पृष्ठभूमि तैयार है। अब आवश्यकता है केवल इस अनुवाद तथा भाष्य के विषय में संक्षिप्त टिप्पणी की। अतः यह अनुवाद इसी के साथ दिए हुए भाष्य पाठक को कृष्ण की ओर निर्देशित करता है, उनसे दूर नहीं ले जाता है। इस दृष्टि से भागवत गीता यथारूप अनुपम है। साथ ही इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह पूर्णतया ग्राह्य तथा संगत बन जाती है, क्योंकि गीता के वक्ता एवं उसी के साथ चरम लक्ष्य भी स्वयं कृष्ण हैं। अतः यूँ एकमात्र ऐसा अनुवाद है जो इस महान शास्त्र को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करता है। तो ये श्रीमद् भागवत गीता की पृष्ठभूमि रही। अब आगे के वीडियोस में हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के एक एक अध्याय की विस्तृत चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।